जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पर। और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे पूर्वक होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में पूर्णतः मन से लगे होंगे। तो दोस्तों, आज जो हम आप लोगों के समक्ष जो टॉपिक लाए हैं वो है एसपीडी का, जो सामान्य रेलवे का जो सामान्य अध्ययन वाला जो बुक है, उसी में जो पीछे मॉडल सेट दिया हुआ है, काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न इसमें आए हुए हैं। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। ये मत सोचिए कि रेलवे के लिए है, ये आपको गारंटी दे रहे हैं कि बिहार पुलिस के लिए आप तैयारी अभी लग गए हैं तो आप इसको मत स्किप कीजिए। बिहार पुलिस में आपको ये बहुत फ़ायदा देगा, ठीक है। और आपके पास अगर बुक है तो एक बार बुक को पढ़िए, फिर वीडियो देखिए, एक एक को आप देख कैसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। और यकीन मानिए, हम पीछे बहुत सारा बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दिए हुए हैं, पिछला एग्ज़ाम भी दिए हुए हैं। उन्हीं एक्सपीरियंस के आधार पर हम आपको ये बता रहे हैं कि ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा, ठीक है। तो बिना समय को बर्बाद किए हुए चलिए हम बढ़ते हैं अपना टॉपिक की तरफ, ठीक है। और चैनल पर अभी तक नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को बेल आइकॉन भी दबा ही दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसका अगला पार्ट बहुत जल्द आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कैमा है, ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा कि भारत का स्थान दूसरा है, और यही पूछा गया पहला स्थान कौन है, तो चीन है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की प्रारंभ कब हुआ था। ये प्रारंभ हुआ था 1952 में, ठीक है। अगला देखिए, ए टेल ऑफ टू सिटीज, ए टेल ऑफ टू सिटीज का लेखक कौन है, चार्ल्स डिकेंस, चार्ल्स डिकेंस, याद रखिएगा चार्ल्स डिकेंस। माई स्टोरी आत्मकथा किसका है, ये पूछेगा, तो मार्टिन नवारातिलोवा का, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, और ये याद रहेगा सुभाष चंद्र बोस के जयंती पर मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। प्रश्न है कि पॉइंट है कि वह प्रदेश मतलब वह देश मतलब है कि वह प्रथम देश बताना है कि जो न्यूजीलैंड वैसा है जो महिलाओं को वोट देने का अधिकार सबसे पहले दिया था। तो पूछेगा कि महिलाओं को वोट देने का सबसे पहले किसने प्रारंभ किया था, अधिकार दिया था, तो न्यूजीलैंड, ठीक है। अगला है कि वर्ल्ड वाच इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो ये हो जाएगा वाशिंगटन डीसी में, ठीक है। चलिए अगला है कि प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, और ये 30 सदस्य जो होते हैं सिर्फ लोकसभा से होते हैं, न कि राज्यसभा से, 30। चलिए अगला देखते हैं कि खाद्य पदार्थ के संरक्षण के लिए किसके द्वारा संरक्षण किया जाता है खाद्य पदार्थों का, तो बेंजोइक अम्ल के द्वारा, बेंजोइक अम्ल, याद रखिएगा। चलिए अगर कि लाइसोसोम का खोज, याद रखिएगा डी डुब्बे ने किया था, किसने किया था, लाइसोसोम का खोज डी डुब्बे ने किया था 1958। ये इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन नाम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला है कि लोकसभा को क्या बोला जाता है, जनता का सदन किसको बोला जाता है, लोकसभा को बोला जाता है, याद रखिएगा जनता के सदन के रूप में लोकसभा को जाना जाता है। नेक्स्ट है कि वर्णदानता से संबंधित रंग कौन कौन है, इसमें लाल और हरा रंग की पहचान नहीं होती है, इसमें याद रखिएगा लाल और हरा रंग। अगला है कि केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था। पूछेगा कि केंद्रीय असेंबली में बम किसने फेंके थे, तो हो जाएगा भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 और किसके अध्यक्षता में, पीसी महालनोबिस के अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। अगला है कि सुंदरवन या मैंग्रोव डेल्टाई ये कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा सुंदरवन या मैंग्रोव डेल्टाई जो क्षेत्र है ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है कि तीस्ता किसका सहायक नदी है, तो पूछेगा तीस्ता किसकी सहायक नदी है, तो ब्रह्मपुत्र का। तीस्ता सिक्किम से निकलती है और ये ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी है। अगला देखिए, मेरी 51 कविता के संकलन कौन किए थे, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, ठीक है। अगला है कि विजयनगर का स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था, कब किया था, ठीक है। आप लोग इसे कमेंट में जरूर बताइए।
चलिए अगला देखते हैं कि आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर पूछा गया प्रश्न है बिहार पुलिस में। याद रखिएगा APJ अब्दुल कलाम के यह लेखक है इनका। विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा है किनका? APJ अब्दुल कलाम का। अगला कि दी चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन। दी चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन का लेखक हो जाएंगे विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ। वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना वाद्य यंत्र पूछेगा तो याद रखिएगा कि वीणा हो जाएगा। वाद्य यंत्र में सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन हो जाएगा? वीणा। अगला है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर को ये कहाँ है? कर्नाटक में है और इसे काला पैगोडा भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा काला पैगोडा कोणार्क का सूर्य मंदिर। अगला है कि योर्स फॉर लाइफ। योर्स फॉर लाइफ का नारा किसने दिया था? तो गोदरेज कंपनी ने ये नारा दिया है। चलिए अगला है कि प्रसिद्ध शिप स्कॉर्पिड यार्ड कहाँ है? तो ये गोवा राज्य में है। अगला है कि काकतीय कहाँ के शासक थे? तो आंध्र प्रदेश का। काकतीय कहाँ के शासक था? आंध्र प्रदेश का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे? मांडू की रानी कौन है? रूपमती। उसका संबंध जो हो जाएगा वो बाज बहादुर से। किससे? बाज बहादुर से। याद रखिएगा बाज बहादुर। अगला क्या है कि सह्याद्री पर्वत। सह्याद्री पर्वत कहाँ है? महाराष्ट्र में। सह्याद्री पर्वत कहाँ है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग कैसा है? तो नीला है। सबको पता होगा राष्ट्रीय जो प्रतीक है उसमें अशोक चक्र का रंग कैसा होता है? नीला है। और अशोक चक्र में कितने ये झंडा में जो तिल्ली है उसकी कितनी संख्या पूछेगा तो याद रखिएगा 24 तिल्लियाँ वहाँ होती है। अगला क्या है? ताइवान का पुराना नाम पूछा गया प्रश्न, ये भी बिहार पुलिस में है। तो याद रखिएगा ताइवान का पुराना नाम होगा फार्मोसा। फार्मोसा ताइवान का पुराना नाम फार्मोसा। नारा है कि आराम हराम है। आराम हराम है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये नारा है। चलिए अगला है कि अनुच्छेद 24 के तहत क्या है? अनुच्छेद 24 बताना क्या है? इसमें है कि बाल श्रम का निषेध है। बाल श्रम का निषेध बाल श्रम का निषेध अनुच्छेद 24 में है। नेक्स्ट है अगला क्या है कि मनसबदारी प्रथा का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम किसने किया था? तो अकबर ने किया था। याद रखिएगा मनसबदारी प्रथा भारत में सर्वप्रथम अकबर ने यह शुरू किया था। अगला कि पाकिस्तान के साथ 1965 में युद्ध के समय पूछा गया भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो एस राधाकृष्णन। 1965 में भारत के राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। ठीक है, अगला कि विधवा गिरी का स्थापना किसने किया था? विधवा गिरी का स्थापना प्रोफेसर D.K. कर्वे ने किया था। प्रोफेसर D.K. कर्वे ने किया था। नेक्स्ट है कि केरल राज्य समुद्री उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक है। पूछा है कि समुद्री उत्पादकों में सबसे बड़ा कौन है? तो केरल। अगला कि 36वां संविधान संशोधन 1975 इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा गया है। 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का कैवां राज्य? 22वां राज्य बनाया गया। पूछेगा कि गोवा कैवां राज्य था? तो गोवा याद रखिएगा 25वां राज्य था। ठीक है, अगला देखते हैं कि अमेरिका का राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन। देखिए हैरी ट्रूमैन, इसको हम ट्रिक से याद किया है कि 2 गो बम गिरा था किस पर? जापान पर। तो हैरी ट्रूमैन ऐसे याद रखते हैं। ठीक है, हैरी ट्रूमैन ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था। ठीक है, तो हैरी ट्रूमैन याद रखिएगा, यही था वहाँ का राष्ट्रपति। अगला है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो मोहम्मद गौरी का कौन था? गुलाम था। सही बात है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। और ये किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि राग भैरवी पूछा गया प्रश्न है कि राग भैरवी का गायन क्या है? तो राग भैरवी जो है ये सुबह में गाया जाना सर्वाधिक उपयुक्त होता है, मतलब सुबह का ये गायन है, राग भैरवी सुबह का। चलिए अगला देखते हैं कि हॉकी मैच खेलों के समान समय कितना होता है? तो हॉकी जो खेला जाता है वो 70 मिनट, याद रखिएगा कितना? 70 मिनट हॉकी मैच का ड्यूरेशन है। अगला कि ध्वनि का इकाई क्या था? ध्वनि का इकाई याद रखिएगा डेसिबल। नेक्स्ट है कि परम शून्य ताप
परम शून्य ताप का वैल्यू कितना होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हड़प्पा कालीन स्थल क्या है, धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में है। पूछेगा कि धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में। ठीक है। चलिए अगला है कि जौनपुर शहर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। पूछेगा जौनपुर शहर को किसने बसाया था, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। और फिरोज शाह तुगलक का एक बड़ भाई था मोहम्मद बिन तुगलक, उसका नाम जौना खान था, उसी के नाम पर ये बसाया था। ठीक है। अगला है कि मानव शरीर में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनने वाला स्थान कहाँ है, यकृत। फैटी लीवर नाम सुने होंगे, कोलेस्ट्रॉल अत्यधिक हो जाने के कारण ही उसे फैटी लीवर बोलते हैं। तो यकृत यहाँ पर आपका आंसर होगा। अगला है कि इंदिरा गांधी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1969 में विभाजित हुआ था। नेक्स्ट है कि आर्य लोग कहाँ से आए थे, पूछा गया तो मध्य एशिया, याद रखिएगा मध्य एशिया। सिंपल प्रश्न पूछा गया है, आर्य लोग कहाँ से है, मध्य एशिया। नेक्स्ट है कि क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। कहाँ होता है, रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि मैडम क्यूरी को विज्ञान के क्षेत्र में कितनी बार 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। किनको मिला है, विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है मैडम क्यूरी को। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत याद रखिएगा 1901 से हुआ था। चलिए अगला देखते हैं कि बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना था। कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम, याद रखिए कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम। प्याज में भोजन का संचय सेलुलोज के रूप में होता है। प्याज में भोजन का संचय किस रूप में होता है, सेल्यूलोज के रूप में होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि विटले कमीशन का संबंध किससे है, विटले कमीशन का संबंध श्रम से है। विटले कमीशन का संबंध किससे है, श्रम से है, श्रम। नेक्स्ट देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के भावन से, मतलब विजयनगर साम्राज्य जो है वो किस नदी के किनारे, सिंपल पूछेगा तो तुंगभद्र नदी, याद रखिएगा। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्र। विजयनगर साम्राज्य में एक और है हुगली पूछेगा तो तुंगभद्र। चलिए अगला देखते हैं, गांधी जी ने जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दिया था। तो पूछेगा इस तरह से कि जिन्ना को कायदे आजम का उपाधि किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने दिए थे। तो याद रखिए गांधी जी। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं कि हम्पी कहाँ है, तो अभी याद रखिएगा, अभी नदी याद कराए थे, इसका शहर याद रखिए बेल्लारी कर्नाटक में। हम्पी कहाँ है, बेल्लारी कर्नाटक में अवस्थित है। नेक्स्ट है कि ध्वनि के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। ध्वनि के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा, याद रखिएगा ध्वनि के विरुद्ध किया गया कार्य शून्य होता है। नेक्स्ट है कि पंचायतों के निर्वाचन प्रत्येक कितने वर्ष पर होता है, सिंपल था 10 वर्ष पर। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है, याद रखिएगा 10 मंडल है। हाथी गुफा कहाँ है, उड़ीसा राज्य में। हाथी गुफा कहाँ है, उड़ीसा राज्य में है, उड़ीसा। हाथी गुफा उड़ीसा। नेक्स्ट है कि खेल दिवस 29 अगस्त को हर वर्ष मनाया जाता है, याद रखिएगा 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है, खेल दिवस। और ये मेजर ध्यानचंद के जन्म के दिन मनाया जाता है, जन्मदिन इस मेजर ध्यानचंद का। अगला है कि प्रोटीन के कमी से कौन सा रोग होता है, तो क्वाशियोकर बीमारी होता है। क्वाशियोकर बीमारी प्रोटीन की कमी से होता है, और ये बच्चियों में अत्यधिक होता है, बच्चों के लिए बीमारी। अगला है कि लाइमस्टोन का कार्यांतरण रूप क्या है, संगमरमर। लाइमस्टोन का मतलब कि कार्यांतरित रूप क्या है, संगमरमर। नेक्स्ट देखते हैं कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन हो जाएगा, नागदशक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। दोस्तों अगर अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर लाइक तो ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या है। अगला कि फ्रेंच इंडिया की राजधानी कहाँ है, पांडिचेरी। फ्रेंच इंडिया की राजधानी कहाँ है, पांडिचेरी। याद रखिए फ्रेंच इंडिया की राजधानी कहाँ है, पांडिचेरी। नेक्स्ट है कि बडाल जनजाति तमिलनाडु के नीलगिरी पर पहाड़ियों में रहती है। बडागा जनजाति कहाँ रहती है, नीलगिरी के पहाड़ियों में रहती है। ठीक है। अगला कि हैजा यानी कि कोलेरा जीवाणु बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है। हैजा किससे उत्पन्न होने वाला बीमारी है, तो जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से उत्पन्न होने वाला ये बीमारी है। नेक्स्ट है कि
साइलेंट वैली परियोजना कहाँ है? केरल में। साइलेंट वैली परियोजना पूछेगा सिंपल, कहाँ है? केरल में। ठीक है, या शांत घाटी परियोजना ऐसा ही पूछा जाता है। अगला है कि राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव पहली बार मई 1952 में हुआ था। विधिवत चुनाव राष्ट्रपति का कब हुआ था? तो मई 1952 में। और राजेंद्र प्रसाद सबको पता होगा भारत का पहला राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट है कि ब्रोमीन अधातु साधारण ताप पर किस रूप में होता है? द्रव अवस्था में होता है। पूछेगा एकमात्र अधातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो याद रखिएगा ब्रोमीन। ठीक है, अगला देखते हैं। तार का रंग जो है उसके ताप का सूचक है। तारे का जो रंग होता है, जो ब्लू होता है, रेड होता है, वाइट होता है, तो इस किसका सूचक करता है? वो ताप का, यानी कि टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर का सूचक है। नेक्स्ट है कि सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी जो किसके द्वारा पहुंचती है, मतलब कि या फिर रोशनी, ठीक है, किसके द्वारा होता है? विकिरण विधि के द्वारा। याद रखिएगा, विकिरण विधि। नेक्स्ट है कि भारत में स्पीड पोस्ट सेवा 1986 में, भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की प्रारंभ हुई थी 1986 में। अगला देखते हैं कि भारत में प्रथम मकबरा किसका था? भारत में प्रथम मकबरा हो जाएगा नासिरुद्दीन मोहम्मद का। नासिरुद्दीन मोहम्मद का भारत में प्रथम मकबरा था। नेक्स्ट देखते हैं कि नागालैंड राज्य की राजकीय भाषा सिंपल है अंग्रेजी, सबको पता होगा। अगला देखिए कि क्या है कि लाल सीसा को बोलचाल में सिंदूर कहते हैं, यानी कि सिंदूर जो होता है वो क्या, कौन सा सीसा होती है? लाल सीसा होता है। याद रखिएगा, लाल सीसा सिंदूर। अगला है कि तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून। तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC का मुख्यालय देहरादून। अगला है कि मकराना, मकराना किसके लिए प्रसिद्ध है? तो संगमरमर के लिए। मकराना किसके लिए प्रसिद्ध है? पूछेगा, सिंपल है, मकराना संगमरमर, राजस्थान में है। ठीक है, अगला देखिए कि भारत को ओलंपिक में सबसे पहले स्वर्ण पदक कौन सा ओलंपिक में मिला था? तो एम्स्टर्डम 1928 में, एम्स्टर्डम 1928 में, और ये हॉकी में मिला था। अगला देखिए, लाहोत्सव पर्वत शिखर कहाँ है? लाहोत्से पर्वत हो जाएगा नेपाल में। लाहोत्से पर्वत कहाँ है? नेपाल में। ठीक है, अगला देखते हैं कि लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? ऑक्सीजन एवं नमी। ऑक्सीजन एवं नमी। ठीक है, और जंग लगने के लिए बचने के लिए उस पर जस्ता का लेप लगाया जाता है, जिसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्या कि जमायत इस्लामी कहाँ के राजनीतिक दल है? तो जमायत इस्लामी हो जाएगा बांग्लादेश का। जमायत इस्लामी प्रश्न पूछा गया है, याद रहेगा, बांग्लादेश। नेक्स्ट है कि ग्रेनाडा, ग्रेनाडा कैस्पियन सागर में अवस्थित है। कहाँ है? ग्रेनाडा हो जाएगा आपका कैरिबियन सागर में, कैरिबियन सागर, तो याद रखिएगा कैरिबियन सागर। अगला क्या है? अगला है कि हर्षवर्धन के काल में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान जो है कौन था? नालंदा। किसके काल में? हर्षवर्धन के काल में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान नालंदा। अगला है कि गांधी जी ने लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित थे। गांधी जी किससे प्रभावित थे? लियो टॉल्स्टॉय से ये प्रभावित थे, याद रखिएगा, लियो टॉल्स्टॉय से। नेक्स्ट देखते हैं कि दिल्ली के सिंहासन पर अपने चाचा की हत्या कर बैठने वाला कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का ही शासक था अलाउद्दीन खिलजी। पूछा, खिलजी वंश का 1290 से 1320 तक काल रहा था, सबसे छोटा खिलजी वंश का। अगला देखिए, समाजवादी पार्टी का संस्थापक जयप्रकाश नारायण था। समाजवादी पार्टी का संस्थापक जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट देखते हैं कि दिल्ली लाहौर बस सेवा का उद्घाटन कब हुआ था? तो 20 फरवरी 1999। 1999 कहाँ से? दिल्ली और लाहौर के लिए। नेक्स्ट है कि खजुराहो मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराना है। ठीक है, चलिए वो नहीं पूछेगा प्रश्न। चलिए अगला है कि 20वीं शताब्दी के अंतिम महाकुंभ हरिद्वार में आयोजित है। 20वीं शताब्दी के अंतिम महाकुंभ कहाँ हुआ था? तो हरिद्वार में। अभी कहाँ हुआ है? प्रयागराज में। भारत और बांग्लादेश के मध्य बस स्टैंड 1999 सेम है। लाहौर में भी 1999 में चला था और बांग्लादेश में भी 1999, दोनों सेम है। अगला देखते हैं, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने गावस्कर को,
ठीक है, नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। किसको? गावस्कर को। अगला है कि पिनाका, ठीक है, पिनाका भारत का एक क्या है? बहु बैरल रॉकेट प्रणाली है, बहु बैरल रॉकेट प्रणाली। नेक्स्ट है कि गांधी फिल्म को कितने ऑस्कर अवार्ड मिले हैं? 8, ठीक है, 8। अगला क्या है कि सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर। सूर्य का व्यास हो जाएगा 13,92,000। तो दोस्तों आज हम यहीं तक रखते हैं, सेट 6 तक ले 1 से 6 करा दिए। अगला हम सेट आपको बहुत जल्द कराने वाले हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, एकदम सब्सक्राइब कर ही के जाइए, बेल आइकन को दबा ही के जाइए। और इसका क्विज जो है दोस्तों हम अपना टेलीग्राम पर रेगुलर करवा रहे हैं। अगर आप वहाँ से भी जुड़ना चाहते हैं तो बिहार पुलिस का अच्छा तैयारी वहाँ पर हो सकता है आपका टेस्ट के माध्यम से। अगर टेस्ट देना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़िए। मिलते हैं बहुत जल्द आपके वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।